हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड हम लोग शुरुआत करते हैं राहत इंदौरी साहब के एक शेर से, जो कुछ इस तरह है कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर अदनान खान, जिनकी आईडी आर्टिस्ट एडी के नाम से है, अपनी यूनिक आर्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं मिस्टर अदनान भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। और आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हमको मतलब कि आपका जब पोर्ट्रेट बनाए थे हम, तो मेरा मकसद था कि कोलैब ही करेंगे। अब आप इनवाइट कर लिए तो अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। ठीक है। पोर्ट्रेट आर्ट मेरा इन्होंने बनाया था और मैंने मतलब पहले तो नहीं जानता था, बट जब इनसे मेरी बात हुई और जब इन्होंने मेरा ख़ुद का स्केच बनाया, मेरा ख़ुद का पोर्ट्रेट बनाया, मुझे सच में बहुत पसंद आया। और ये आज मेरे पास उस पोर्ट्रेट को लेकर के भी आए हैं, वो भी हम आप लोग को बाद में दिखाएंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे इस फील्ड में आने का इरादा हुआ और कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत हुई यहीं से हुई थी, लेकिन जाके छत्तीसगढ़ में मैंने जो आया मेरे अंदर टैलेंट, वो छत्तीसगढ़ में पता चला। क्योंकि यहाँ मेरी स्कूलिंग हुई थी हंसराज में, और पीट्स मॉडल एक चेरकी साइड में स्कूल है, वहाँ मैंने पढ़ाई किया है। और वहाँ पढ़ाई किया, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, खेलता था, कंचे खेलता था मैं बहुत ज़्यादा। अंटे? हाँ, अंटे खेलता था। और होता है ना कि खेल में दिन भर निकाल, तो वैसा था मैं। और होते हैं बिगड़े बच्चे, वैसी टाइप था। और मेरे मम्मी पापा जो थे सब रहते थे सीजी में, कमाना खाना वहीं है, तो वहीं रहते थे, भाई बहन सब वहीं रहते थे। मैं सिर्फ यहाँ रहता था नानी के यहाँ। पहले दादी के यहाँ था तो यहाँ भी नहीं सुधरा, उसके बाद नानी के यहाँ गया तो वहाँ भी नहीं सुधरा, उसके बाद छत्तीसगढ़ मुझे बुला लिया गया। तो वहीं धीरे, जब पहला दिन था मेरे पास, ऐसे मैंने क्लास 2 रिपीट किया 2 बार। अच्छा। तो यहाँ क्लास 2 स्टडी किया मैंने, और वहाँ भी क्लास 2 स्टडी किया। तो पहले दिन से ही मेरी राइटिंग सुधर गई। ऐसे टीचर लोग तारीफ़ करने लगे। मैं तो छोटा सा था, मुझे पता नहीं चला। और उसी दिन से मैंने एक ड्राइंग भी बनाई थी, वो जो कि नॉन मुस्लिम के वो बोल सकते हैं, राधा कृष्ण। तो कृष्ण जी का मैंने बनाया था। अच्छा। पोर्ट्रेट तो होता है ना, तो वैसे स्कूल मतलब कि माहौल में था कि वो चीज़ ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया था पेन स्केच से। तो मैंने अभी भी जस्ट पार्टिसिपेट भी किया है उस चीज़ के लिए। तो मैं उतने साल बाद अभी बना रहा हूँ वो। अच्छा। एक कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया है। तो सही है। अभी क्या है, मतलब अभी आप जो पोर्ट्रेट अपना स्केच आर्ट दिखा रहे हैं, और जी, सोशल मीडिया का सहारा कैसे लिया और कब मतलब लगा कि सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए? ये लगा मुझे 2020 से ही, कोरोना के टाइम से। और ऐसे तो नहीं रह सकते हैं जब तक पापा सपोर्ट नहीं करते। तो पापा भी सपोर्ट करते, अच्छा तो भी मैं टिका हूँ, कमाता वाता नहीं, भले ही हल्का फुल्का बीच बीच में कमा लेते हैं कि ऑर्डर आ गए हैं तो बना लिए। वैसे तो पापा सपोर्ट कर रहे हैं तो टिके हुए हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि और सुधारते जाऊँ, कि लोग पसंद करें मेरे इस चीज़ को, वीडियो को। तो ऐसे चल रहा है। सही है। आपने एक बात कही कि पापा सपोर्ट कर रहे हैं, कमाने उमाने के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है। कभी वो दिन आएगा ना जब आप चाहें कि मेरी भी कमाई हो। जी जी। चाहे जिस भी तरीके से, इस पोर्ट्रेट वाली दुनिया से या फिर इसके बाहर वाली दुनिया से। जी। तो क्या चाहेंगे आप कि इसी को अपना पैशन और इसी को अपना करियर बनाएंगे, या फिर इसके अलावा भी, या फिर ये कोई पार्ट टाइम ये है, मतलब पैशन है और किसी और चीज़ की भी तैयारी चल रही हो? जी, तो मेरी तैयारी इसी चीज़ में चल रही है, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे यही चीज़ करना ही है। पैशन को ही करियर बनाना है। मुझे खुद का एक आर्ट सेंटर खोलना है, जिसमें मैं उन बच्चों को सिखाऊं जो जिनके पास ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। वैसे तो आर्ट के लिए वो मटेरियल मैटर नहीं करता है। अच्छा। कि होता ना, हमारे पास एक छोटा सा पेन भी रहेगा ना, 2-3 रुपए वाला, हम उससे भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आर्ट के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल मैटर करता ही नहीं आर्ट में। सही बात। तो यही चीज़ में रहना है अपने को, लोगों को सिखाने का मतलब। हाँ। क्या अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, अपना कोचिंग खोलना है, अपना स्कूल खोलना है, आर्ट स्कूल खोलना है? क्या इरादा क्या है? अपना इंस्टीट्यूट ही समझ लीजिए, वैसा टाइप का खोलना है। और अभी उसमें टाइम तो लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश उसी चीज़ में रहेगी। और किस टाइप के बच्चों को सिखाना है ये चीज़? जो लोग को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। होता है ना कि लोग आर्ट बना रहा है तो लगता है किसी किसी लोग को ना कि फालतू चीज़ है, लेकिन वो चीज़ फालतू नहीं है। वो हम समझ सकते हैं वो चीज़ क्या है। वो भी एक टैलेंट है, वो ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। कभी कभी तो ये सुनने के लिए मिलता होगा ना कि क्या कर रहे हो, ऐसा फालतू चीज़ है। बहुत सुनने को मिलता है।
बहुत सुनने को मिलता गांव है। में, घर में, रिश्तेदारों में, अपने घर के लोग भी कुछ लोग बोल देते होंगे कि क्या कर रहे हो, इससे पहले थोड़ी ना कुछ होने वाला है। पहले मिलता था बहुत ज़्यादा सुनने को, लेकिन अभी कम हो गया। अभी लोग के पास मेरे वीडियोस पहुंचने लगे हैं। हाँ। और हम क्या कर रहे हैं वीडियोस में कि मेरा आर्ट, मतलब कि हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो मेरे वीडियोस अगर हम सिर्फ आर्ट बनाएंगे ना तो आर्टिस्ट लोग देखेंगे, और उसमें से अगर हम फन ऐड कर दिए तो आप भी देखेंगे, आप लोग को भी मज़ा आएगा। तो मेरा काम वही है कि आर्ट में फ़न ऐड करना। तो मेरे वीडियोस देखेंगे इन लोग तो पता चलेगा कि कैसे वीडियोस रहती है मेरी। कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ तो अभी मिर्ज़ा गालिब में पढ़ाई चल रही है मेरी, अभी भी ग्रेजुएशन अच्छा। लास्ट ईयर है ये। अभी मतलब कॉलेज लाइफ चल रही है। चल रही है। तो फैन है कॉलेज में आपके, मतलब वो वाले लाइव फैन, ऐसे सोशल मीडिया वाले नहीं है? मतलब कॉलेज में कोई है कि हाँ भाई अभी मेरी बढ़िया बनाता है? वीडियोस वायरल हुई थी, तो ऐसा तो कॉलेज जाना जाना नहीं उतना, लेकिन वीडियोस वायरल हुई थी ना मेरी अभी, तो मिल गए थे 2-3 लोग ऐसे। तो अच्छा। अच्छा लगता है अंदर से कि जब लोग पहचानते हैं आपके काम से ना, तो अच्छा लगता है उस चीज़ में। और स्कूल में लड़कियां लोग फैन होंगी पूरा? स्कूल में तो बहुत फैन थे। क्या कुछ है वैसा कोई किस्सा? स्कूल में ऐसा किस्सा है कि एक बार कंपटीशन होता है ना हर बार, मतलब कुछ चीज़ मैं ऐसा था कि मैं कोई भी कंपटीशन छोड़ता नहीं था, कि कुछ भी हो, लड़के का हो लड़की का, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं था। ठीक है। तो मैं इस कैटेगरी में आता था। तो आर्ट कंपटीशन जब भी होता था या फिर कोई क्राफ्ट वर्क का कंपटीशन, तो जैसे ही अनाउंस होता था ना कि मेरे क्लास के तो बच्चे अगल बगल क्लास के भी बच्चे ना मेरा नाम चिल्लाने लगते थे ज़ोर से, अच्छा। कि अदनान भैया, अदनान, ऐसे करके चिल्लाने लगते थे। तो अच्छा लगता था उस टाइम। और कोई किस्सा मतलब ऐसा कि कोई लड़की एकदम मतलब पागल हो गई आपके आर्ट आर्ट को देख करके? ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। लगता है लोगों को कि आर्ट बनाते हैं तो लड़कियां मतलब कि पागल हो गई आर्ट के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग अलग ही है वो चीज़ में। आपको क्या चीज़ में दिलचस्पी है मतलब आर्ट के अलावा? आर्ट के अलावा मेरे को तो ज़्यादातर आर्ट ही में है, लेकिन होता है जिम विम का भी शौक है, लेकिन कर नहीं पा रहे, वो बात अलग है, मनी प्रॉब्लम। घर पे कोशिश करते हैं करने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। हमारा काम ये है कि हम दिन भर आर्ट बनाएं और फिर रात में एडिटिंग किए, तो हमारे पास कुछ टाइम वगैरह कुछ रहता है नहीं इस चीज़ के लिए। फिलहाल स्टार्टिंग टाइम में ये सब चीज़ का कोई नहीं अच्छा, है। वैसे लोग को क्या सुझाव दीजिएगा जो मतलब टैलेंट है उनके पास, ठीक है, या फिर टैलेंट हो या ना हो वो जानते नहीं हो, बट उनको शौक है पोर्ट्रेट करने का, स्केच आर्टिस्ट बनने का, तो वैसे लोग को आपका क्या राय है या आपका क्या सुझाव है? वैसे लोग अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं कि नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा किस्सा बताओ जो कॉलेज में हुआ हो या फिर स्कूल में हुआ हो तुम्हारे आर्ट से रिलेटेड। अच्छा, हाँ, ऐसा एक किस्सा है जो कि एकदम यादों में मेरे छप गया है। अच्छा। और वो एक किस्सा था कि एक कंपटीशन हो रहा था। जैसे हमारा जिंदल के स्कूल में हम पढ़े हुए हैं, तो उसके बड़े ब्रांच जो है ना, बड़ा स्कूल उससे बड़ा, तो छोटा स्कूल हो गया तो उससे। ये आर्ट कंपटीशन था? हाँ, आर्ट कंपटीशन था, वो स्कूल में रखा गया था। करीब 6-7 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में। अच्छा। बड़ा स्कूल था। तो क्या हुआ कि हमारे स्कूल से भी गए 4-5 बच्चे हम लोग। तो वहाँ हम पहली बार, मेरा पहला कंपटीशन था उस टाइम वो, उस हिसाब से उस लेवल में। इंग्लिश मीडियम में पहली बार एडमिशन किया गया था क्लास 6 में, तो वही क्लास 6 में कंपटीशन हो गया था वो वाला। तो गए वहाँ पे और कंपटीशन स्टार्ट हुआ। और टॉपिक रहता है ना वहाँ पे, तो मेरा टॉपिक था ट्रैफिक प्रॉब्लम के हिसाब से टॉपिक था मेरा। तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट किए और ड्राइंग करना स्टार्ट किए। तो ड्राइंग सब चीज़ अच्छा चल रहा था मेरा। और पहली बार था, तो जैसे टाइमिंग बताया उन्होंने वैसे हम नर्वस हो गए और मेरा हाथ पूरा कांपने लगा। पहली बार था तो हम नर्वस बहुत होते थे पहले उस टाइम पे। हम कभी स्टेज पे भी चढ़ नहीं थे। और ये कब की बात है? ये बात है क्लास 6 की, जब हम क्लास 6 में थे। अच्छा। पहली बार, मतलब कि क्लास 5 तक तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, क्लास 6 से मेरा इंग्लिश और उस मीडियम। टाइम पे बढ़िया आर्ट मतलब बढ़िया पोर्ट्रेट या बढ़िया स्केच कर लेते थे, बढ़िया ड्राइंग कर लेते थे? उस लेवल के हिसाब से उस टाइम बढ़िया था। जैसे हम बच्चे थे ना, उस टाइम हमको अच्छा लगता था। जैसे कि उस टाइम का ड्राइंग हम अभी देखेंगे ना तो मेरे को भी खुद हंसी आ जाएगी, लेकिन उस टाइम के लिए मेरे लिए वाओ क्या बढ़िया चीज़ बना है, मास्टरपीस बन गया, वैसा था। तो कंपटीशन हुआ, ख़राब तो हो गया मेरा, लेकिन मेरा जो सीनियर थे वो उन्होंने सेकंड प्राइज़ वहाँ जीता था। अच्छा। और मेरे को ऐसा फील हुआ थोड़ा सा जब वापस आने थे, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा मज़े लिए जा रहे हैं मेरे। तो क्या हुआ कि मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं, टाइम आता है, अब सुधारेंगे इस चीज़ को। तो फिर उसके कई महीनों बाद, शायद 7 में, जब हम 7 में गए, तब मेरे को मौका मिला एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आर्ट कंपटीशन हुआ। अच्छा। वहाँ पे आए हुए थे विधायक वगैरह जो उधर के होते हैं, वो सब आए हुए थे। तो वहाँ पे एज प्रॉब्लम हो गया था बीच में मेरा।
कि वैसा कन्फ्यूज़न हो गया था कि ऐसा लगा कि अब मेरा 15 साल और था उस टाइम, मेरे को ऐसा लगा ना कि मेरा अब नहीं होगा उसमें। अच्छा, ठीक है। वो जो कंपटीशन था वो किसके लिए था? 15 साल से ऊपर वालों के लिए? हाँ, ऊपर वालों के लिए था। अच्छा, ये नहीं था, ये भी था कि 15 साल वाले उससे ऊपर वाले, इतना था। तो 15 साल वाले अंडर 15 नहीं मतलब पार्टिसिपेट कर हाँ सकते? ऐसा था। तो क्या हुआ, कन्फ्यूज़न हो गया। तो जो मेरे से सीनियर लोग थे वो सब लोग तो सब चले गए अंदर ड्राइंग करने, उन लोग कर रहे हैं आधा घंटे पहले से हैं। ठीक है। और हम कन्फ्यूज़न में, इस कन्फ्यूज़न में हम 2 बच्चे 3 बच्चे बैठे हुए हैं कि हमारा तो 15 साल हो रहा है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर स्टेज पे नाम अनाउंस हुआ। अच्छा, ये वो नाम अनाउंस हुआ, अदनान खान आप लोग का टाइम हो गया, स्टार्ट हो गया, आप लोग जाके वहाँ ड्राइंग कीजिए ऐसे करके। तो बहुत सारा कंपटीशन होता है उस टाइम, जैसे कि आर्ट कंपटीशन होता है वैसे बहुत सारे कंपटीशन हो रहे थे, स्पोर्ट्स वगैरह सब हो रहे थे अलग अलग जगह पे, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे। तो अंदर गए, आधा घंटा कम टाइम मिला मुझे। तो टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अलग टॉपिक भी था, मुझे यही याद है जो मेरा, तो मुझे यही याद है। तो मैंने इस पर ड्रॉ करना स्टार्ट किया इस टॉपिक पे, और ड्रॉ किया। उसके बाद ड्रॉ करके आराम से वापस आ गए। और ड्राइंग अच्छा था उस हिसाब से, जैसे बताया ना मैंने, उस उम्र के हिसाब से मेरे लिए बहुत मतलब बेस्ट था, बढ़िया सही था। है। और आके बैठ गए ग्राउंड पे, क्रिकेट ग्राउंड था वो बड़ा सा जहाँ पे कंपटीशन हो रहा था वो चीज़। अच्छा। और वो स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था वो। तो आके बैठ गए। तो चेकअप के लिए जब लिया जाता, चेकिंग के लिए ड्राइंग वगैरह रिजल्ट के लिए, तो जो मेरे सीनियर थे उनको लगा कि वो प्राइज़ जीत चुके हैं और उनका ड्राइंग लेके जाया गया वहाँ पे। ड्राइंग लेके जाया गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, मैं ऐसा था, कोई बात नहीं। तो मेरा सीनियर हमको बोल रहा है कि वो अदनान कोई बात नहीं, होता है भाई, ऐसे हमको बोला। तो हम बोले हाँ होता है, होते रहता है ये सब चीज़। तो उसके बाद थर्ड प्राइज़ गोज़ टू ये हुआ करके अनाउंस होना नाम स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा धक हुआ। फिर सेकंड प्राइज़, थोड़ा फिर धक धक हुआ। फिर जब फर्स्ट प्राइज़ बोला ना कि फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू अदनान खान, मैं शौक अच्छा भी लग रहा है शौक, मतलब कि ना। और जो मेरे सीनियर भाई थे उनका थोड़ा चेहरा का रंग उड़ गया, जो चेहरा देखे हम, वो सोच रहा है कि लेके तो मेरा गया, इसका कैसे फर्स्ट प्राइज़ आ गया। तो जो डिजर्विंग रहेगा उसका तो आना ही आना है, सही बात है। ऐसा होता है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था उस दिन। उसके बाद जब दूसरे दिन स्कूल वापस आए हम, तो अच्छे से मैम खुश हो गई, जो हमको बहुत मानती थी, हिंदी की टीचर थी मेरी, अच्छा, तो बहुत मानती थी। ठीक। अभी क्या मतलब फैमिली क्या सपोर्ट कर रही है इस? वो तो चलो बचपना था, अभी क्या मतलब फैमिली सपोर्ट करते हैं और जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से करते हैं? मेरे फादर साहब जो हैं सादिक इमाम खान उनका नाम है, लेना चाहूँगा नाम। पापा का नाम है सादिक इमाम खान। तो वो ऐसे है ना कि अदनान जो कर रहा है सही कर रहा है फिलहाल के लिए। अच्छा। उनको भी दोस्त यार खुश होते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं तो पापा को बोलते हैं ऐसे अच्छा वीडियो बना रही हो, तो पापा फुल सपोर्ट करते हैं हमको फाइनेंशियली। अभी कभी ऐसा नहीं बोले फादर साहब कि अब इतना बड़ा हो गया जाके कमा, ऐसा कुछ नहीं बोले। तो मिडिल क्लास। एक चीज़ जो आती है कि मतलब फ़ोटो या फिर पेंटिंग ये सारी चीज़ें एज ए मुस्लिम में हराम या फिर बहुत तरह के फतवा जो आ जाते हैं, तो मोहल्ले में इन सब चीज़ों का कभी सामना करना पड़ता है कि क्या कर रहा है ये तो हराम है? जब आज से मैं 6 साल पहले यहाँ आया था सदैव, वैसे तो पूरा ज़िंदगी मेरा छत्तीसगढ़ में ही बीत गया। तो जब मैं वापस आया सदैव, तो स्टार्टिंग में ऐसे कुछ लोग थे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, थोड़ा बहुत बोले ये चीज़ किए। तो अभी तो फ़िलहाल वैसा चीज़ कुछ सुनने को नहीं मिल रहा हमको, फ़िलहाल ठीक है। हम बोले उनका काम है बोलना, मेरा काम है सुनना, वो चीज़ को तो मतलब नज़र से देखते हैं हम। तो चलता है ये सब चीज़। सही बात है। और दोस्त लोग के बारे में कुछ, मेरे कितना दोस्ती सपोर्ट है, कितने सपोर्टिव हैं? दोस्त लोग हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, लेकिन होता है ना कि हर, मेरे स्कूल लाइफ में भी एक दोस्त था, वो भी अच्छा था। लेकिन जो अभी जो मेरे साथ जो 6 साल से है, कभी कुछ उससे कुछ मतलब कि वैसा बातचीत नहीं, कभी दोस्ती जोड़ी एकदम पक्की दोस्ती। जैद खान नाम है उसका, उससे अच्छी दोस्ती है मेरी और बहुत सपोर्ट करता है। ऐसा होता है ना कि कहीं हम महफिल में बैठे हैं और टॉपिक चल रहा है कोई चीज़ का भी, मतलब टॉपिक कुछ चीज़ का भी चले, उसका बस ये है कि हाँ मेरा भाई आर्टिस्ट है और ये इसका ये काम है, वीडियो बनाना है, आईडी बताना है उसको मेरी। और मुझे खराब लगता है, मेरे को लगता है ना कि ये बोल ना दी ये चीज़, लेकिन वो बोल देता है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, किससे इंस्पायर होकर के? मतलब चलो बचपन तो ड्राइंग में चला गया, बचपन का अलग फेज होता है, लेकिन बड़े हुए तो फिर कैसे लगा कि हाँ, किसको देखा और लगा कि ये बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट है? मतलब कोई ऐसा है जो क्रश हो या फिर कोई, क्या बोलते हो उसको कि इंस्पिरेशन समझ गए। हाँ, तो क्या हुआ कि हम सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, हम कभी कहीं सीखे नहीं हैं। तो मेरे लिए हम खुद थे उस टाइम पे। तो और अभी तो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक।
बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं मार्केट में, तो उन लोग अच्छे हैं, देखते हैं वीडियोस हम कभी कभी। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि अब हम आर्ट को थोड़ा बदलना चाहते हैं, कि आर्ट में हम ना एंटरटेनमेंट ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे उस चीज़ को तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सब लोग देखना चाहिए ना। मेरे को ऑडियंस चाहिए कि सब देखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट देखें, आप भी देखें, हम भी देखें, सब देखें, बच्चे बूढ़े सब। तो कुछ शायरी वायरी का शौक है? नहीं, इस चीज़ का शौक नहीं, मेरे दोस्त को है इस चीज़ का शौक। वो इतना शायरी, हम बैठे भी रहेगा ना, शायरी सुनाते रहेगा दिन रात। सही है। हम ऐसा सुनते हैं या फिर माशरे में भी ऐसा देखते हैं कि आर्टिस्ट का नज़रिया और एक नॉन आर्टिस्ट का नज़रिया अलग होता है। हाँ, होता है, ये फैक्ट है? फैक्ट है। कहाँ पर वो चीज़ आ जाती है, मतलब कहाँ पर रेखा आ जाती है? क्या नॉन आर्टिस्ट जैसे हम फ़ोन देख रहे हैं अपना या फिर अपना कैमरा देख रहे हैं, तो आर्टिस्ट मतलब उसमें क्या देखता है? उसमें आर्टिस्ट देखेगा, स्ट्रक्चर देखेगा उस चीज़ का, कलर देखेगा, टेक्सचर देखेगा, शेडोज देखेगा। जैसे हम लोग पेंटिंग देखते हैं वो बहुत खूबसूरत है, आर्टिस्ट भी इसी तरीके से देखता है कि वो बहुत खूबसूरत है? आर्टिस्ट उस चीज़ के पीछे उसकी मेहनत देखेगा, उसमें कितनी डिटेलिंग है, ये सब चीज़ देखेगा। ये सब चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि नेचर हो गया, नेचर में हाँ पेड़ है, सुंदर है, लेकिन आर्टिस्ट देखेगा कि पेड़ में कौन से कलर दिख रहे हैं, कैसी शेड्स है, कैसी टेक्सचर है, कैसा डिज़ाइन है उस चीज़ का, पत्ते वगैरह का। तो आर्टिस्ट का नज़रिया ये होता है। अच्छा, कुछ लोगों का डीएम आता है कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो, या फिर आपका क्या पेड वाला भी मामला है कि पैसे दे करके भी लोग बनवाते हैं? हाँ, डीएम तो बहुत आते हैं, जैसे कि वीडियो वायरल हुए थे बीच में, तो डीएम अच्छे खासे आए। तो मैं लोग से पूछता हूँ कि हाँ भाई पोर्ट्रेट भेजो, ये भेजो, उसके बाद में बता पाऊँगा कि कितने साइज़ का है, कितना लगेगा मनी। तो जैसे मनी का बात आती है, लोग बोलते हैं कि भाई फ्री में नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कि आप इतना पैसा ले रहे हैं, ये चीज़ कैसे, बस फ़ोटो तो बनाना है, पेपर में बनाना है। तो उनको मैं जवाब देना चाहूँगा कि मान रही है पेपर का मामला है कि हाँ तुरंत बन जाए ये चीज़, 2-3 घंटे लगते हैं ये चीज़ के लिए, लेकिन उसके पीछे मेरे 15-14 साल लगे हुए हैं। इस चीज़ के पीछे मेहनत है मेरी, इस चीज़ के पीछे। मान रहे हैं पेंसिल की कीमत नहीं है उतनी, लेकिन मेहनत की कीमत होती है, तो समझिए बात आप लोग ये इस चीज़ का। सही बात है। कुछ वैसा कहीं मतलब जॉब का कोई ऑफ़र या फिर किसी चीज़ का प्लानिंग? हाँ, प्लानिंग तो अभी नहीं, फिलहाल इसी से में मतलब कि लग रहना पूरा। ऑफ़र तो अच्छा खासा आ गया है, 2-3 स्कूल से ऑफ़र आ चुके हैं। मैं एक बीच में करा रहा था टीचिंग, करीब 1 साल मैंने कराया ड्राइंग का? हाँ, एसएस अकेडमी स्कूल, में नेम मेंशन कर दे रहा हूँ। एसएस अकेडमी स्कूल है मेरे गांव के 12 विलेज में, रोड पे ही है। तो वहाँ कराता था मैं पहले। तो वहाँ क्या हुआ कि 1 साल तक मैंने कराया, फिर मुझे लगा कि अब नहीं हो पा रहा, मतलब कि वक्त नहीं मिल पा रहा है। स्कूल में काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वक्त नहीं मिल पा रहा है ड्राइंग के लिए, वीडियोज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए मुझे वक्त चाहिए था, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास ऑफ़र्स आए अच्छे खासे स्कूल से, 2 बड़े बड़े स्कूल से ऑफ़र आए, लेकिन मैं सोचा कि अभी रहने देते हैं इसको।